लंकेश साहब को प्रणाम कर रहा है। साथ ही जिस समय इस समाज को देखता हूं, क्या वही समाज है जिस समाज के लिए बतलाया गया कि ये तो ज्ञानियों की समाज है? क्या ये वही समाज है जिस समाज के लिए बतलाया गया कि ये तो संतों की समाज है? यहां तक कि धर्मशील ये वही धर्मात्माओं की समाज है। धिक्कारता है ऐसे धर्मात्माओं को ये रावण, अगर ये धर्मात्माओं की समाज है। धिक्कारता है ऐसे ज्ञानियों की समाज को, धिक्कारता है ऐसे संतों की समाज को ये रावण धिक्कारता है। ये वही समाज है जब त्रिपुराधीशों के आतंक से यही जनमानस, यही जो बैठे हुए हैं मूक दर्शक, यही जनमानस खून के आंसू बहा रहा था, तब इनके द्वारा इन जनमानस के वो खून के आंसू पोंछे गए। आज वही जनमानस तमासीन बने हुए यहां पर मूक दर्शक बने बैठे। क्यों? साहस नहीं है कि राजा जनक का कोई विरोध कर सके। कहे के लिए साहस होगा क्योंकि तुम तो डरे हुए हो, लेकिन ये रावण किसी से डरने वाला नहीं, ये निर्भीक है, सीधे चुनौती दे रहा है। ये रावण जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, सीधे चुनौती है। धनुष नहीं टूटेगा क्योंकि ये तो धर्म के पोषक है और ये धर्मात्मा की समाज है। आज कहना पड़ा कि नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों को प्यालों में यहां पानी कौन रखता है? एक हम हैं जो संभाले हैं गिरती हुई दीवालों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? धनुष नहीं टूटेगा, सावधान सावधान। एक बार ताली बजा दो जरा इनके लिए। हाँ, मैं इनकी शुरुआत की बातों में नहीं जाऊंगा, केवल इनकी अंतिम बात का उत्तर मेरी तरफ से होगा। बुजुर्गों की निशानी को सलीके से कौन रखता है? अब ध्यान से सुनिएगा, और इसका प्रमाण हम यहां से देंगे, मौखिक नहीं, बनावटी नहीं, क्योंकि जूठन खाने से पेट नहीं भरता। परोसी हुई थाली सामने होनी चाहिए, तब क्षुधा शांत होती है। इन्होंने कहा बुजुर्गों की निशानी को कौन सलीके से रखता है। मैं यहां से प्रमाण देता हूं कि तुमने बुजुर्गों की कहानी को, बुजुर्गों की निशानी को कितने सलीके से रखा है। और प्रभावित हुए हैं हमारे मंडलाधीश जी मनोज मिश्रा जी, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्रा दोनों विद्वान कलाकारों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने बुजुर्गों की निशानी को कितने अच्छी तरीके से संभाल के रखा है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति, ऐसे परिवार से हैं ये, लेकिन दिन रात केवल पीना और खाना, ये काम है इनका। उत्तम कुल, ऐसे ब्राह्मण हैं ये है? लेकिन यहां कह रहे हैं बुजुर्गों की निशानी को सलीके से कौन रखता है। चलिए कोई बात नहीं। इन्होंने एक बात और कही, यहां पर सब ज्ञानी हैं, धिक्कार है ऐसे ज्ञानियों को, धिक्कार है ऐसे बलवानों को, धिक्कार है ऐसे राजाओं को। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी। अब इतना ही अच्छा आप ही जैसे लोग बोल सकते हैं, कोई बुद्धिमान तो बोलेगा नहीं। अगर आपके मन में यह भाव उत्पन्न हो गया है कि मिथिला की समाज ज्ञानी है, तो सिद्धांत कहता है ज्ञानी मूढ़ न कोय। ज्ञानी कभी मूर्ख नहीं बन सकता, ज्ञानी कभी बुद्धिहीन नहीं हो सकता। ये स्थितियां पैदा होने वाली नहीं है, लेकिन इन्हें कौन समझाए। लेकिन हां, कोशिश हम करते हैं, कोशिश करेंगे, शायद संभल जाए। विश्व सर्वानंदन
लंका की शान, जय जय भोलेनाथ की। बलपुत्र बाण, जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान। आपसे हमारा सीधा बिंदु है, बिल्कुल साधारण। आपने कहा कि धनुष का खंडन नहीं होगा, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। धनुष का खंडन नहीं होगा क्योंकि ये धनुष धर्म का पोषक है। पोषक माने जो पालन करता हो, जो धर्म की रक्षा करता हो, उसे मजबूत रखता हो, उसे जवान रखने की कोशिश करता हो, पोषक है। तो फिर धनुष क्यों नहीं टूटेगा? टूट जाने दीजिए, क्योंकि आपका काम तो धर्म के शोषण करने का है। भैया आज आप काहे विपरीत चल रहे हो? बिच्छू कभी डंक मारना नहीं छोड़ती, सर्प कभी डसना नहीं छोड़ता, फिर रावण आज धर्म का रक्षक क्यों बन रहा है? जिसने धर्म का शोषण किया है वो धर्म का पोषण करने की बात क्यों कर रहा है? धनुष का खंडन नहीं होगा, तुम्हारे बाप की बपौती है ये। धर्म धनुष का खंडन नहीं होगा। धर्म का अगर पोषण धनुष करता है तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। धनुष के खंडन पर तुम्हें मिठाइयां बंटवानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भी काम यही है। जेहिबिद होए धर्म निर्मूला। जो बोलेंगे यहां से बोलेंगे, तुम्हारी घोषणा है, तुम्हारी प्रतिज्ञा है, क्षुधाहीन बलहीन सुर सहजई मिलिहई आए। इन देवताओं को भूखा मारा जाए, इन मंदिरों को तोड़ा जाए, इन गौओं को मारा जाए, इन ब्राह्मणों को मारा जाए, नगर में आग लगवाई जाए, ये काम है तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी घोषणा है जेहिबिद होए धर्म निर्मूला। फिर ये उल्टा सीधा कहां से सीख गए महाराज? पाठशाला में आओ, सुरक्षित रहोगे। चलिए, हृदय से साधुवाद है। यद्यपि बिंदु बहुत रखे गए और हम नहीं चाहते कि उन सभी बिंदु को लेते हुए विस्तृत चर्चा हमारे द्वारा हो। केवल एक ही बिंदु लेंगे जो मूल बिंदु आपने रखा। यद्यपि समाज ठीक है, जितने हैं अच्छे लोग हैं, और ये एक रावण बाणासुर संवाद, ये बड़े देखो महाराज ठहरे एक क्षण, केवल एक क्षण बोलेंगे, बस केवल एक शब्द बोलेंगे। आपने कहा ये बहुत अच्छे हैं। जब हम लोग बहुत छोटे से तब से ये लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बड़े महाराज जी की इतनी बड़ी कृपा है इस मंच में कि ये लोग सदैव अच्छे रहेंगे, इनका बाल बांका होने वाला नहीं है। अब समझें, जो यहाँ जो आते हैं, सुधरने की जरूरत उन्हें है जो यहाँ आते हैं, तो वो सुधरे। यहाँ के लोग तो सुधरे हैं क्योंकि वो बड़े महाराज की छत्र छाया में है, लेकिन जो यहाँ उठा के तंबू तक गड़ने के चले आते हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, देखते हैं कैसे नहीं होगा। आओ हम भी तो देखें कैसे नहीं होगा। तुम हमारे आयोजन को बिगाड़ोगे। चलिए, यद्यपि ये बड़ा ही गदिष्ट भोजन है, जब ये हंसते हैं तब हमें ऊर्जा मिलती है, मिलनी चाहिए। तो इन्हें हंसाते रहो, इन्हें रुलाने की कोशिश न करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, रावण ने तो जीवन में रुलाया है, तुम्हारा काम है हंसाने का, तो तुम हंसाओ, क्योंकि रावण का काम ही रुलाना है। हम हंसाते भी हैं और नचाते भी हैं। नहीं तो तुम दोनों काम करो। हम हंसाते भी हैं, नचाते भी हैं, क्योंकि जब हम मृदंग बजाते हैं तो अच्छे अच्छे नाचने लगते हैं, तो मुझे बजाना ना पड़े, तुम भी नाचने लगोगे। नहीं 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 जी, ये जब कृपा होगी उनकी, जिनको तुम नचाते हो, तो क्यों नहीं? जब उनकी कृपा, तुम्हारी कृपा नहीं। यद्यपि ये सुंदर प्रसंग, यद्यपि ये गदिष्ट भोजन है, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि यहां से जो परोसा जाए, आप लोगों के लिए वो पाचक हो, सुपाच्य हो, आप उसे अच्छी तरह हजम कर सके। ये हमारा प्रयास रहेगा, और प्रयास ही नहीं अपितु ये हमारा विश्वास है। अच्छा, निवेदन कर रहे हो कि इन्हें डरा रहे हो? चाहे इतना गरिष्ठ भोजन है क्या? देसी घी से भी कठिन है क्या? हाँ, ये लोग सब हजम कर लेंगे, यहाँ सब हजम होता है तो देसी घी से भी। तुम परोसो तो, क्योंकि हम मदरा का पान करने वाले हैं, तो हम जानते हैं कि मदरा तो हजम सबको हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर जिसका तुम पान करते हो, मुझे लगता है उसकी व्यवस्था भी यही लोग करते होंगे। हाँ, क्यों नहीं? क्यों? यही लोग व्यवस्था करते हैं, तब तुम तक पहुंचती होगी। चलिए, हृदय से साधुवाद, बहुत अच्छा मूल बिंदु रखा। जय जय, क्या बात है। पर्वत के नीचे जब तक ना आया, तब तक सुधरा ऊंट नहीं।
और हमें समझकर जो पी जाए, मैं वो शरबत का झूठ नहीं। बड़ा सुंदर बिंदु रखा आदरणीय श्री बालासुर जी ने। ये तो खत्म नहीं होना चाहिए। आदरणीय तो स्वाभाविक है। क्यों सम्मान हजम नहीं हो रहा? नहीं नहीं, हमें तो भरपूर हो रहा है। हमें तो लोहा भी दे दो वो भी हजम होता है। हमारा पाचन तंत्र बड़ा मजबूत है। हम दुनिया का ठीक करते हैं, हम ना ठीक कर पाएंगे। हम वही परोसेंगे कि तुम भी हजम करो और समाज भी हजम करे और सब हमारे पक्ष में हो जाए। इन्होंने बड़ा अच्छा बिंदु रखा कि ये है धर्म का पोषक, और तुमने तो जीवन भर केवल मार काट किया है। और आज यदि राजा जनक के द्वारा ऐसा कार्य हो रहा है तो तुम्हें तो समर्थन करना चाहिए। अगर अनैतिक कार्य हो रहा है तो समर्थन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कहे जो रावण करता है भैंसा खाता है वही एक संत खाए, तो क्या संत को संत स्वीकार कर लोगे आप? रावण मत्थे में लिखाए है कि वो पापी है, लिखाए है। रावण अपने कर्मों से जाना जाता है कि अत्याचारी है। रावण तो नारियों का हरण करता है, और एक वही राजा जनक जैसा धर्मात्मा अगर करने लगे तो क्या राजा जनक को और राजा जनक की समाज को धर्मात्मा कहा जाएगा? है? क्यों कहा जाएगा? ना कहा जाएगा। तो जो जिसका काम है, ये हमारा काम है पाप कर्म करना, अत्याचार करना, धर्म की हानि करना, और राजा जनक का काम है धर्म की रक्षा करना, मानवतावादियों की रक्षा करना, धर्म का पालन करना। और आज यदि राजा जनक ऐसा कर रहा है तो ये अन्यायपूर्ण है। आपने कहा कि ज्ञानी मूढ़ न कोई, न संसार में कोई ज्ञानी है और न मूढ़ है। ये बात कैसे जो हम स्वीकार कर लें? नारद जैसे एक ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, भक्त भी ऊपर से ज्ञानी भी, लेकिन वो भी माया विवश भय मुनि मूढ़ा, वो भी मूर्ख बन गए। और जब मूर्ख बन गए तो आज अगर राजा जनक को भी अगर मूर्ख कह दिया जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा। अल्प विराम यात्रा बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा बोले आप, लेकिन आपने मेरी बात का समुचित उत्तर नहीं दिया। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं इस बात की। भाई देखिए, एक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ाने की सोचता है कि दूसरे के परिवार के बढ़ने से जलता है। बहुत छोटी सी बात है। एक घर का व्यक्ति जो घर का मुखिया है वो परिवार को बढ़ाने की बात करता है कि पड़ोसी के परिवार को देख करके जलता है। तुम राजा रावण हो, तुम्हारी, अब देखो इतने आस्ते से मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें समझा सकता है। तुम रावण हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जेहिबिद होए धर्म निर्मूला, कुछ भी करना पड़े धर्म समाप्त होना चाहिए। ठीक है, सबके समझ में आ रहा है? अगर इस काम को तुम्हारे दो चार लोग और आकर के बाहर से करने लगे तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। भाई तुम्हारे अधर्म के प्रचार को कोई बढ़ा रहा है तो इसमें कोई ठेकेदारी थोड़ी है कि तुम अधर्म ना करो। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जो जे भाव नीक ते ही सोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इस संसार में जो जिसे अच्छा लगता है उसके लिए वही अच्छा है। फिर तुम क्या ठेकेदार हो सकते हो? क्योंकि संसार का नियम है जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर धनुष तोड़वा करके राजा जनक अनुचित कर रहा है तो इसका परिणाम राजा जनक को भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन तुम अपने अभियान की खंडना क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी तो घोषणा है जयविद होय धर्म निर्मूला। पहली बात को कटाक्ष किया आपकी, और मैं चाहूंगा कि अगर आप जैसे बुद्धिजीवी इस बात का सही उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे नहीं लगता कि यह प्रश्न पूरा होगा कभी। दूसरा, आपने कहा ज्ञानी मूढ़ न कोई। भगवान विष्णु के भक्त नारद थे, लेकिन माया बस वो मूड बनाए आ गए थे।
बने नहीं थे। है? और अंकुरेउ गर्भ तरु भारी, बेग सुमय डारियों उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। प्रभु तब प्रभु निज माया निर्मयऊ, भगवान की इच्छा से वो मूर्ख बने थे, अपने मन से मूर्ख नहीं हुए थे। जो एक बार अज्ञानी से ज्ञानी बनता है, देखिए समझदारी की बात यही है, बचपन से बुढ़ापा आता है कि बुढ़ापे से बचपन आता है? बचपन से बुढ़ापा आता है। प्रथमनो आर्जितम विद्या, द्वितीयो नार्जितम धनम, तृतीयो नार्जितम पुण्यम, तो चतुर्थम विद्या से लेकर, धन से लेकर, धर्म से लेकर कमाकर के व्यक्ति बूढ़ा बनता है। तो जो ज्ञानी हो गया, जासु ज्ञान रवि भवनिस नासा, ऐसा ज्ञानी नहीं। जासु ज्ञान, जिसके ज्ञान से, जिसके ज्ञान रूपी सूरज से भवसागर रूपी अंधकार समाप्त होता हो, ऐसा सूरज, ऐसा ज्ञानी है राजा जनक। तो यहां भगवान थोड़ी बना रहे हैं मूर्ख, यहां तो तुमने कहा है कि ये सब के सब मूर्ख हैं, क्योंकि ये धर्म के पोषक का विनाश करवा रहे हैं। तुम्हारा सीधा निवेदन है, आप क्यों इसमें परेशान हो रहे हो? जो जस करे सो तस फल छका, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, युद्ध भूमि में वही लड़ेगा कौन? जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना। अब बिना भेजे वाले हमारे सामने भेजे जाते हैं। हमने तो सोचा था कि थोड़े में जानिए सयाने, मैंने कहा था कि रावण अपने कर्म के द्वारा जाना जाता है कि पापी है। रावण के लिए कहीं धर्मात्मा नहीं लिखा, और जब धर्मात्मा नहीं लिखा तो रावण धर्म का कार्य कर नहीं सकता। राजा जनक के लिए धर्मात्मा लिखा गया है, बात तो यही है। राजा जनक के लिए धर्मात्मा बतलाया गया, और जब धर्मात्मा बतलाया गया तो धर्मावलंबियों का एक सिद्धांत होता है, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत सो करई भलाई। आपने कहा जो जस करई सो तस फल चाखा। क्या इन संतों के लिए, इन ज्ञानियों के लिए बतलाया गया कि जो जस करई? अगर राजा जनक बुरा कार्य कर रहा है, हम समर्थन कर दें तो उन्हें बुरा फल मिलेगा। क्या इन ज्ञानियों के लिए बतलाया गया, इन संतों के लिए बतलाया गया? ये सब के लिए ना। कैसे? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, लेकिन संत हंस। संतों की उपमा क्या कव्वे से की गई? संत, रुक जाइए। हाँ देखिए, मैं बड़े शांति से पूरी बात को काटना तसल्ली से, पूरी बात। संत हंस गुण गहई पै। संत तो केवल गुणग्राही होता है, और ये राजा जनक भी संत है। और जब संत है और गुणग्राही अगर बन करके कोई कार्य कर रहा है, तो फिर ये न लगेगा कि जो जस करे सो तस फल चाखा। अरे राम, उसमें बुरा भी कर्म लिप्त हो जाता है। अगर अच्छा है, धर्मात्मा है, तो उसके द्वारा धर्म ही का कार्य होगा, और जब धर्म का कार्य होगा तो निश्चित है उसी कर्मानुसार उसको फल भी मिलेगा। चलिए, दुनिया में घूमने की आवश्यकता नहीं, इसी बात को काटता हूं। रुक जाइए तत्काल मैं तुम्हारे जीवन से एक क्षण। देखिए, ये पाला खिंचा हुआ है श्रीमान जी। हाँ, ये पाला हम जानते हैं कि तुम अपने पाले में हमको खींचना चाहते हो, अब हम तुम्हारे पाले में आएंगे नहीं, ये भी हम समझ रहे हैं। तो तुम तो रुक जाइए, धैर्य धारण करिए जैसे हमने धारण किया है। हमने, ठीक है, धारण है। बिल्कुल। तुमने कहा कि नारद को बनाया गया है। अच्छा, नारद को बनाया गया है। हाँ, ये जो राजा जनक है ना, ये मद एक ऐसा होता है कि अहंकार में प्रभुता पाई काहि मत नाही। जब ऐश्वर्य और प्रभुत्व व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, तो बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े राजा, सहस बाहु, सुरनाथ त्रिशंकु, और केहि राज मद दीन कलंकु। ये राज मद ही ऐसा होता है कि बड़े बड़े धर्मात्मा अहंकार बस विद के विपरीत कार्य करने के लिए आतुर हो जाते हैं, जिसका परिणाम
भयंकर भोगना पड़ता है। इसलिए ये धर्मात्मा समाज है, ये पापी समाज नहीं है। रावण अगर करे तो अच्छा है, लेकिन राजा जनक जैसा धर्मात्मा जो गुणग्राही है, जैसे एक पात्र में दूध रख दिया जाए और उसी दुग्ध में नीर मिला दिया जाए अर्थात जल मिला दिया जाए, तो संत रूपी हंस करता क्या है कि दुग्ध रूपी गुण ग्रहण कर लेता है और जो जल है उसमें उसको छोड़ देता है। तो इनको समझाओ। चलिए, ये अच्छे लोग रुक जाइए, रुक जाइए। मान जाएंगे, तुम भी अच्छे हो, मान जाओगे, आराम से मानोगे। बहुत समय लगेगा अभी तुम्हें, क्योंकि ज्ञान नहीं है अभी, वो आएगा धीरे धीरे। जब 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 व्यक्ति नजदीक जाता है तब तब उसे ज्ञान आता है। जैसे जैसे वो बाल्यावस्था को छोड़कर के बुढ़ापे की ओर बढ़ता है तो ज्ञान अपने आप आ जाता है, फिर बुलाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतने घटवा चढ़ चुका होता है, इतनी ऊंची नीची जगह से निकल चुका होता है। आपने एक बहुत छोटी सी बात कही है, सबके समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यही तो विशेष है। आपने कहा कि अगर कोई धर्मात्मा होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई साधु होता है, तो उसके जीवन में यह लागू नहीं होता है कि जो जस करे सो तस फल चाखा। इसमें बुराई क्या है? अगर आप पुण्य करोगे तो आपको पुण्य का फल मिलेगा। जो जस करे सो तस फल चाखा। पूजा करोगे तो भक्त कहलाओगे, मदिरा बेचोगे तो जेल में जाओगे, जो कुछ करोगे, इसमें क्या बुराई है? अगर संत भी करता है तो भी बुराई नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को, आपने कहा कि जो साधु होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, वो ये बात उन पर लागू नहीं होती है। आप भी तो कभी धर्मात्मा थे, अब ये बात आप पर लागू हुई थी। आप भी कभी धर्मात्मा थे, आप भी प्रताप भानु नामक राजा थे। प्रताप भानु के समय में आपने क्या नहीं किया? एक यज्ञ जिसे बताया गया हो उसने 10,000 यज्ञ किए हो। बापी कूब तड़ाक ऐसा कोई स्थान नहीं आपने छोड़ा, सब कुछ किया था। लेकिन हुआ क्या? लास्ट अंत में श्राप भी मिला और आज राक्षस की जिंदगी भोग रहे। तो महाराज ये आवश्यक नहीं है, ये एक सामाजिक अर्धाली है और ये सदा सत्य है। सदा सत्य चौपाइयों को ही यहाँ पर सामाजिक चौपाई कहा गया है। जहां जहां प्रसंग परिवर्तित हुए हैं तो ये एक सामाजिक चौपाई है, जो उदाहरण के रूप में जो चीज बोली जाती है, जो उदाहरण के रूप में दी जाती है, वो सदा सत्य होती है, उसको बदला नहीं जा सकता है। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये सामाजिक है, ये अटल सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो यहां विरोध करने के, वही तो मैं कह रहा हूं, अगर ये काम बिगड़ रहा है, एक साधु राक्षस बन रहा है, तो ये काम तो आपका है। साधु नहीं होंगे, यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ नहीं होंगे, देवताओं का पोषण नहीं होगा, देवता पोषित नहीं होंगे, तो तुम उन पर विजय प्राप्त कर लोगे। यही तुम्हारा अभियान है। मैंने तो पहले कहा था, क्षुधाहीन बलहीन सुर सहज ही मिल ही आए, ये तुम्हारी घोषणा है। तो ये अधर्म होने दिया जाए, हमारे कहने का मतलब यही है। तुम भी देखो और हम भी देखें, जो होगा सो देखा जाएगा। भाई ये बात उचित नहीं। अगर समाज स्वीकार कर ले तो हम भी स्वीकार कर लेंगे, हम राजा जनक के समर्थन में हो जाए। भाई धर्मात्मा है और पाप करे कह रहे कि अधर्म कर रहा है, तो तुम भी देखो हम भी देखें। तो ये जो संत रूपी छाप लगी है, इसको राजा जनक मिटा दे और स्वीकार कर ले इस समाज के सामने कि मैं अत्याचारी हूं, मैं अधर्मी हूं, और प्रेम से एक नहीं, स्वयं राजा जनक भी टूट जाए, हम राजा जनक के समर्थन में हो जाएंगे। लेकिन पहले वो जो छापे हैं, जो छाप बनी है कि पुर नर नारी सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पहले इसको मिटाया करके हमारे सामने कहे कि नहीं मैं अधर्मी हूं, स्वीकार कर जाऊंगा मैं। चलिए लीजिए, उत्तर लीजिए तत्काल। और विश्वामित्र जी, जनक जी और शायद मनोज जी सब सुन रहे होंगे। सीधा उत्तर है, आपने कहा कि ये धर्मात्मा हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, तो ये समाज के मध्य आकर के स्वीकार करें कि मैं राक्षस हूं, मैं ये अधर्म करवा रहा हूं। ठीक है महाराज, आप इस काम को अधर्म और धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? आप कौन होते हो?
केवल सुन लेना, फिर बाद में उत्तर देना, ठीक। ये काम अधर्म हो रहा है कि धर्म हो रहा है, इस बात की विवेचना करने वाले आप कौन हैं? क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी। ये कर्म हो रहा है और ये कर्म अधर्म का है या धर्म का है, शुभ है या अशुभ है, ये परमात्मा देख करके शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी। तो रावण को यह कहने का अधिकार किसने दे दिया कि धनुष का खंडन एक अधर्म है? मैं जानना चाहता हूं कि धनुष का टूटना अधर्म कैसे है, आप बताओ। इतनी देर तक हम समझाते रहे, लगता है समझ में बात नहीं नहीं, सीधे बताओ ना। अरे हमने बिल्कुल सीधे बतलाया था क्या कि इनके द्वारा धर्म का पालन किया गया। जब ये आंसू बहा रहे थे खून के, तब इनके द्वारा रक्षा की गई, और जब रक्षा की गई तो ये संसार में पूजनीय हो गए। इमे दो धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका भी पूजते, दृढ़े बलवती मुखे सुकृते विश्वकर्मणा। ये संसार में पूजनीय है, और जब संसार में लोकों में पूजनीय है, और एक धर्मात्मा के द्वारा ऐसी पूज्य वस्तु को यदि नष्ट कराया जाता है तो ये अशुभ कार्य है, जो कि धर्मात्मा के द्वारा नहीं, ये एक पापी के द्वारा होना चाहिए। अल्प विराम, ठीक है, पूर्ण विराम लेना पड़ेगा। अब तो पूर्ण विराम लेना पड़ेगा। तुमने कहा कि इसके द्वारा धर्म की रक्षा की गई, फिर वही बात लौटा करके ला रहे हो। धर्म की रक्षा की गई है, लेकिन अगर इतनी बृहद जानकारी धनुष के विषय की है तो आपको यह भी जानकारी होगी कि जिस समय महाराज दधीच की पत्नी को आशीर्वाद दिया गया तो ये कहा गया कि त्रेता के चौथे चरण में धनुष का खंडन होगा, तब तुम्हारे पति के प्राण तुम्हारे लोक को पहुंचेंगे, तब वो पत्नी का कल्याण होगा। तो क्या देवताओं के द्वारा दिया गया वरदान भी नष्ट हो जाए? त्रेता का चौथा चरण चल रहा है, धनुष बलवेदी पर रखा है, धनुष का खंडन होगा, देवताओं के वचनों की पूर्ति होगी और तुम्हारा वध होगा। अब ये चीज हम नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि इसके टूटते ही तुम्हारा इंतजाम हो जाएगा। तो तुम तो अपनी कुर्सी बचाए घूम रहे हो। तुम्हें यह लग रहा कि धनुष को जो तोड़ेगा वो इसको तोड़ेगा, तो तुम अपनी कुर्सी बचाए घूम रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गाज मेरे ऊपर गिर जाए। तो ये बात हम कहने के अधिकारी नहीं है। लेकिन अब जब आप इतनी बृहद जानकारी रखते हो तो महाराज दधीच के समय जब दधीच जी ने अपनी अस्थियों का दान दिया, धनुष बनाया गया, लेकिन जुड़ नहीं रहा था। नासिका की हड्डी में उन्होंने अपने प्राणों को रखा और रखने के बाद उससे हड्डी से जोड़ा गया तो धनुष जुड़ गया। लेकिन जैसे ही दधीच की पत्नी को यह पता चला कि देवताओं ने मेरे पति की हत्या कर दी, देवताओं ने मेरे पति की अस्थियों को मांग करके एक दिव्य आयुध बनाया है, वो सामने श्राप देने के लिए खड़ी हो गई। तब देवताओं ने कहा, सबने मिलकर के कहा कि त्रेता के चौथे चरण में इनका खंडन होगा, तब तुम्हारे पति का उद्धार होगा। तो त्रेता का चौथा चरण चल रहा है, किसी का उद्धार होने जा रहा है, इनकी छाती फटी जा रही है। जबरदस्ती 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ यहां भी चले, ना इसमें राजी ना उसमें राजी। क्या चाहते हो भैया? तुम ये भली बात जानते हो कि रावण ने अपने बाप की नहीं मानी, तुम्हारी कैसे मानेगा? अब यहां से तो सारी बातें खत्म हो जाती है। इसका मतलब कि एक चले लबरा की, कि दूसरी चले जबरा की। नहीं, हम जबरदस्ती भी नहीं कर रहे, बड़े शांति से इनको स्वीकार करा रहे हैं और सब मानेंगे बड़े शांति से। ये क्या स्वीकार कर लेंगे? अरे अवश्य। अगर एक बार कह देंगे तो इतना मारेंगे कि चेहरा तो पहचाने नहीं मिलेगा। रुक जाइए, देखिए अभी स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। करवा के दिखाओ। बिल्कुल। इन्होंने कहा कि देवताओं के द्वारा ये वचन दिया गया दधीच की पत्नी को कि त्रेता के चौथे चरण में तुम्हारे पति का उद्धार होगा धनुष के माध्यम से। आप लोग स्वीकार करते हैं, मैं भी स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन यहां पर ये दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो हम पंठाना, राजा जनक का प्रण सुन करके आए हैं। और प्रण में क्या है? केवल यही राजा ही आरक्षित है धनुष तोड़ने के लिए। और प्रण क्या है? ध्यान दीजिए, सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोड़ा, जो इसको तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? आरक्षित कौन है? राजा। तो
क्या राजाओं में ये सामर्थ्य है? मैं समाज से जानना चाहता हूं कि ये दिव्य है, ये अलौकिक है, ये राजा जितने हैं ये सब नृपाल, ये सब लौकिक है। क्या इन राजाओं में ये सामर्थ्य है कि इनके द्वारा इसका उद्धार हो जाए? क्या इनके द्वारा इसका उद्धार हो सकता है? क्या इतने बड़े ये तपस्वी हैं कि एक संत का उद्धार इन साधारण नृपालों के द्वारा हो जाएगा? जरा विचार कीजिए, नहीं हो सकता। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं कि राजा जनक को समझाइए। तुमने एक बात और कही ना, अब दूसरी, रुक जाइए, दूसरी नहीं, दूसरी नहीं। देखिए पाला, अरे धैर्य, बड़े कहे घबरा कह रहे हो? नहीं, घबरा अरे नहीं, बड़े हमें एक एक देखिए, हमें तो वैसी बात पसंद है ना कि जो बिल्कुल नहीं, दो टूक वाली। अपने क्रम दो टूक वाली दी मैंने बात। चलिए दूसरे क्रम में बोलिए। हाँ, दूसरी बात बड़े बड़े धैर्य से, जैसे हमारे जैसा बोलिए बोलिए बोलिए। धैर्यवान कोई ना मिलेगा, बेकार मत करिए, क्योंकि बोलिए। अरे वही बात है। हाँ, नहीं, रावण बिगड़ा हुआ है, रावण से ज्यादा बिगड़ा कोई ना होगा। और प्रभावित हुए हमारे भैया संजय सक्सेना जी, जो खड़े हीलोदन से हैं, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। तुमने एक बात और रखी, वो विशेष बात है। हाँ, कि जो इसको तोड़ेगा वो इनको तोड़ेगा। ये कुर्सी बचाया घूम रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है, यही तो मूल बात है। ये कुर्सी बचाए घूम रहे हैं। श्रीमान जी, हाँ, जो हमको तोड़ेगा, हाँ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं रावण हूँ, हाँ, मैं उसको ढूंढते नहीं घूमूंगा हाँ, कि जो इसको तोड़े, कि इनको तोड़े, कि इनको तोड़े, कि तुमको तोड़े, वही मुझे तोड़ेगा। हाँ। मैं अपनी मुक्ति के लिए बाण, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। तुम्हारे बाप बलि जैसी मकसाला नहीं बनाऊंगा। जिन हाथों में ये शमशीर गही, तो मैं माला नहीं घुमाऊंगा। शिव के सिवा केवल एक ही है मेरा आराध्य। शिव के सिवा कौन इस जग में मस्तक जिसे झुकाऊंगा। चंद्रहास की धार मिलाकर बल पौरुष आजमा लेंगे, और यदि है शक्ति और रावण की भुजाओं में, तो हम लंका उसे बुला लेंगे। हम उसको यहां पर जो कह रहे हो कि ये तोड़ेगा, वो अगर तोड़ेगा तो हम सीधे लंका बुलाएंगे कि आओ हमें तोड़ो, तुम हमें देखो, अब हम तुम्हें देखें। ठीक। अगर जुआरी व्यक्ति कहीं, अपराधी व्यक्ति कहीं, कोई भी हो जिसने अपराध किया हो, वो चाहे 7वें पाताल में छुप जाए, प्रशासन उसे खोज के निकालता है कि नहीं? ईमानदारी से बताना। ठीक। तो प्रशासन जब कड़ा हो जाएगा, प्रशासन टाइट हो जाएगा, तो तुम्हारे जैसे लोग तो ढूंढ ढूंढ के निकाले जाएंगे और सीधे मार दिए जाएंगे 12 ही बार। कहीं गाड़ी पलटेगी, कहीं ऐसे भरेंगे। तुम्हें पता नहीं कि योगी का राज है, योगी के राज में तुम भोगी वाली बातें कर रहे हो। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी, प्रतिबंध यहां से लगाता हूं, ये तो उपहास की बात थी। इन्होंने कहा दीप दीप के भूपति नाना, अगर इनका खंडन निश्चित है तो क्या ये देवता इनकी अस्थियों का खंडन कर सकते हैं, इनका उद्धार कर सकते हैं? शायद। और प्रतिबंधन आपने बताया कि राजा जनक ने केवल ये प्रतिबंधित कर दिया है कि राजा ही धनुष को तोड़ेंगे, ये प्रतिबंधित कर दिया है। मुझे नहीं लगता, ये बात शायद आप गलत बोल रहे हो। राजा जनक की घोषणा क्या है? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जेही। कहीं कहा कि राजा तोड़े या क्या? ईमानदारी से बताओ। अगर एक जगह ये कहा गया हो कि राजा ही आकर धनुष तोड़े, तो मैं बात को स्वीकार कर लूंगा। राजा जनक की घोषणा ये है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जहितोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरौ हटते ही। अब आप अगर ये कहो कि यहां पर राजा ही इकट्ठे हुए तो भी गलत है, क्योंकि यहां इकट्ठे होने वाले लोगों में बहुत लोग हैं। संत समाज अलग है। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन जो हम प्रण ठाना, ये हो गया। देव दनुज धर मनुज शरीरा, ये हो गए। तो यहां केवल एक ही नहीं है, और यहां प्रतिबंधन भी नहीं है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जेही तोड़ा। कोई भी तोड़ सकता है, तुम काहे मरे जा रहे हो?
जब कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे बच्चा तोड़े चाहे बूढ़ा तोड़े, कोई भी तोड़ सकता है। तो यहां पर बहुत लोग इकट्ठे हैं और तुम्हें शायद ध्यान नहीं है। तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, प्रभु अवतरे हरण महिभारा। मनुष्य के शरीर में वो भी यही है। तो तुम तो अपनी कुर्सी बचाए घूमे रहे हो, अभी सावधान हो जाओ, समय ये हमको असावधान कर रहे हो। तस्करी बंद कर दो, शासन बड़ा कड़ा है, नहीं तो खोज लिए जाओगे। मैं विमान के पलटा दिए जाओगे या निपटा दिए जाओगे। हम हाँ, योगी का शासन है। तो योगी का शासन है विमान को, वो बुलडोजर केवल यहाँ पर चलने वाला है, ऊपर आकाश मार्ग का भी बुलडोजर नहीं बना है। और हमारा चलता है विमान आकाश मार्ग से। योगी में सामर्थ्य है केवल यहाँ पर। वो तुम्हारे यहाँ के तो ये बकरा कटना और ये मुर्गा कटना बंद कर सकता है, लेकिन हम बकरे नहीं, इधर इधर हम मुर्गा नहीं, हम आदमी काटते हैं, आदमी। इधर किस योगी की बात कर रहे हो भैया? अरे यही योगी। कौन योगी? यही योगी। एक क्षण रुक जाओ, एक क्षण रुक जाओ। राजा जनक बुलडोजर चलवाता है? बुद्धि खराब हो गई, रावण पागल पड़ गया। किस योगी की बात कर रहे हो भैया? त्रेता के रावण हो तुम, किस योगी की बात कर रहे हो? अरे हम त्रेता अरे की मैं बात। इन योगी ढोंगियों को नहीं मानता, मैं राजा जनक की बात कर रहा हूं, जो सबसे बड़ा योगी है, जो दुनिया का एक ऐसा योगी है जिसे अष्टांग योगी कहा गया है। अरे धैर्य धारण करो जरा, ये तो देखो। और तुम किसके सामने खड़े क्या हो? राजा जनक बुलडोजर चलवाता है? अरे रुको। क्या राजा जनक बकरा और ये कटवाना बंद करवाता है? अरे रुको, सावधानी से बात किया करो। अरे सावधानी से। अनपढ़ गंवार समझे हो क्या? अरे इधर देखो। नहीं, अनपढ़ अरे गंवार समझे हो क्या? इधर कहीं अपने आप को ज्ञानिया माने हो का? कौन? तुम? मैं? हाँ। बहुत दिन पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अपने आप को ज्ञानी थोड़ा। मैंने क्या कहा भाई? जो धर्मात्मा होता है क्या वो तमोगुणी भोजन करता है? जो संत होता है क्या वो मांस मदिरा स्वीकार करता है या अपने राज्य में ये सब होने देता है? गौएं कटवाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो धर्मात्मा होता है क्या वो गौएं कटवाता है? नहीं कटवाता। जरा बोला करो, क्यों डरते हो क्या? कहो तो मैं बोल दूं। नहीं तुम ना बोलो, तुम तो राजा जनक के पक्षधर हो। मैं तुम कैसा भी बोल सकते हो। अगर रुकिए, अगर रुकिए। धर्मात्मा राजा गौएं नहीं कटवाता तो गौएं काटने वाले को छोड़ता भी नहीं है बच्चिया। अरे रुको तो, रुको। और जय जय देश धेन दुज पावहु, नगर गांवपुर आग लगावहु, कतली फसली या घूम रहे हो। अरे रुकिए तो योगी का शासन है, सावधान हो जाओ। अभी समझा रहा हूं। अरे योगी के शासन, एक से एक जाने कितने योगी आए इस रावण के सामने, जाने कितने योगी आए चले गए, लेकिन राजा जनक बुलडोजर नहीं चलवाता। अरे रुक जाइए, बुलडोजर से भी ज्यादा। बुलडोजर में तो केवल यही, अगर यहाँ ध्वस्त करेगा तो केवल इसी पर अधिकार उसका रहेगा। ये भ्रष्ट क्या है? अरे ध्वस्त ध्वस्त, जरा सुना करो, घबराओ नहीं, क्योंकि हम बड़े धैर्य से ध्वस्त। अरे हाँ, रुक जाइए। ध्वस्त अगर इसको चलवाएगा, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो केवल इतना। और राजा जनक ने कैसा चलवाया है, जरा पहुंचो तो वहां तक। कहां तक? वहां तक पहुंचो कि एक जगह ऐसा चलवाया। कैसा? ये इसीलिए मैंने कहा था, कि मुझे साधारण ना समझना, बहुत चीख रहे थे। अरे ये ना बताओ, काम नहीं, देखिए बीच में बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था शुरू से कि मैं बहुत बिगड़ा हुआ रावण हूं, फिर मुझसे ज्यादा संसार में कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। और तुम्हें ये पता नहीं कि अच्छे और मुझे सुधर जाते हैं। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि धैर्य से तुम्हारा भी बने, हमारा भी बने। कसाई छाप मार पड़ती है महाराज, ध्यान अच्छा रखना। परोसो, इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा धैर्य रखो। हाँ। याद करो क्या? संकासे नगर। अच्छा, यही राजा जनक, क्या संकासे नगर का राजा जनक का भाई था। जबरदस्ती हमने कहा था कि बुलडोजर चलवा करके वहां पर है, तो तुम बड़े उसके कि बुलडोजर कौन योगी चलाता है बुलडोजर, यही तो कह रहे थे, चीख रहे थे यहाँ से। चलो बताओ ना, बताओ। ऐसा बुलडोजर चलवाया इस राजा जनक ने, ऐसा कि
छोड़ रहा हूं, तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी मन मैं छोड़ो नहीं भाई, नहीं छोड़ूंगा। ये और जब सबसे- पूछोगे तो बतलाऊंगा। भाई तुमने कहा कि ज्ञानी हैं हम, और अभी और पढ़ो, अभी और पढ़ो, तो अब ये थोड़ा शिक्षा समाज में भी रुक जाइए, नहीं थोड़ा था। इतना बोलोगे हाँ, अरे पूरी बात भी नहीं बोल रहे हो, बोलने भी नहीं दे रहे हो, ये बात गलत है। देखिए ये तो पूरी बात ना, बताओ। बीच में मैं आपके बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कैसे आदमी ना, यही नहीं, बीच में बिल्कुल नहीं। मैं ये तो संभाल कर कहता क्या नहीं हूं कि अब बंद कर दीजिए। हैं? समाज है, मूल्यांकन करने वाली समाज है, हम आप नहीं है। ठीक है। वहां पर किसी दूसरे का राज था, वो दूसरा राजा था, आप समझ रहे हैं आप, दूसरा राजा था। अब ऐसा बुलडोजर चलवाया इस योगी ने, ऐसा कि उसका नामो निशान मिटा दिया और अपने भाई कुशध्वज को वहां का राजा बना दिया। इसलिए मैंने कहा था श्रीमान जी, अब पहुंचना हो तो पहुंच जाइए, यात्रा। कितनी बड़ी बात बोल करके ऐसी बात कर रहे हो, यात्रा करिए। हैं? अब रुक जाओ, मैं तुम्हारी बात को सीधे काट रहा हूं। तुम दुनिया के किसी ग्रंथ में ये बात दिखवा देना हमको कि कहीं ये लिखा हो कि राजा जनक ने उस राज में बुलडोजर चलवाया। मैंने एक बात कही थी, तुम मेरे बहुविकल्पी प्रश्न को तुमने दीर्घोत्तरी बना दिया। तुमको ये ज्ञान नहीं है। इसलिए कहता हूं कि रामलीला में हर आदमी को रहने का ज्ञान नहीं होता है, और तुम्हें रामलीला में रहने का ज्ञान नहीं है, नहीं है बिल्कुल। मेरा शब्द केवल एक था, क्या राजा जनक ने बुलडोजर चलवाया है? ऐसे अभ्रंश शब्द क्यों बोलते हैं आप? ये कोई राजनीतिक मंच है? मेरी सीधी बात थी कि ये योगी का शासन है, यहां पर मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि जो स्वयं में ज्ञानी हो उसे कौन ज्ञान सिखाएगा भाई? और साधारण ज्ञानी है राजा जनक। जासु ज्ञान रवि भवनिस नासा, जिसके ज्ञान रूपी सूरज से संसार रूपी अंधकार समाप्त होता है, ज्ञानियों के हृदय का कमल खिलता है। ऐसे राजा जनक का निर्णय क्या गलत होगा? समझ में आना चाहिए। आपने कहा कि वहां बुलडोजर चलवा दिया। मैं एक शब्द आप किसी ग्रंथ में दिखा देना कि बुलडोजर राजा जनक ने चलवाया था। अब तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा हूं, अब उत्तर ले। तुम जहां की यात्रा करने की बात कर रहे हो वो सब यात्राएं हमारी की हुई हैं और दिन प्रतिदिन की जाती है। मैं केवल एक क्रम तुम्हारे पास रख रहा हूं, उस यात्रा करने से कोई फायदा नहीं जहां मंजिल न मिले। ठीक है ना? अपना उद्देश्य कुछ ऐसा है। आपने क्या कहा? विद्यार्थी का जीवन है, व्यास जी, विद्यार्थी का जीवन है कि ज्ञान को बढ़ाना, यही नियम है। क्षत्रिय का जीवन है धर्म को बढ़ाना, ठीक है। नारी का जीवन है परिवार को बढ़ाना। ये सारी कड़ियां हैं। और एक राजा का जीवन भी यही है कि अपनी राज्य सीमा को बढ़ाना। राजाओं के मध्य लड़ाइयां कब नहीं हुई? तुमने तो अपने भाई को नहीं छोड़ा, तुम दुनिया को ज्ञान सिखाने की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। तुमने अपने भाई को निकाल करके फेंक दिया, खुद लंका में राज कर रहे हो। कुबेर की थी लंका, कुबेर को तुमने जीत लिया है, उसके विमान को तुमने ले लिया, तो तुमने अपने परिवार को छीना झपटी से नहीं छोड़ा है। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हम किसके सामने बोल रहे हैं। तो राजा का धर्म है अपनी राज्य सीमा को बढ़ाना, लेकिन बुलडोजर कहीं नहीं चलवाया। मेरी बात ये थी, ये इस पे सुधार। ये कब चल गया? ये श्रीमान जी कह रहे थे राजा जनक बुलडोजर चलवा रहा है। तो नहीं, ये ज्ञान नहीं है। इसलिए कहता हूं कि रामलीला में हर आदमी को रहने का ज्ञान नहीं है। ये न कहो कि ये रामलीला में हर एक व्यक्ति का कम बोला काम नहीं। अरे रुक जाइए, श्रीमान जी स्पर्श नहीं कर पाए। हमसे बड़े, इनसे बड़े, सबसे बड़े बन जाओगे, लेकिन एड़ी उठा करके कब तक खड़े रह पाओगे? मैंने जो बिंदु रखा था श्रीमान जी कहीं से भी छू नहीं पाए। और बोले कि राज्य बढ़ाना, क्या राज्य ऐसे बढ़ाया था राजा जनक ने? कह रहे थे ये राजनीतिक मंच है क्या? जनक कौन है? जनक कौन है? राजा राजा है। और राजा क्या करते हैं? राजा करते क्या है? इनको 16 दुनिया और राजनीति का पाठ इनको पढ़ाइए। रुक जाइए, बीच में बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था कि मैं बहुत बिगड़ैल रावण हूं। हाँ, और तुम उसको जानबूझ करके बिगाड़ रहे हो। राजा करते क्या है? राजा करते हैं राजनीति। ठीक है। तुमने एक बात यहां पर कही, मैंने छोड़ दिया था कि यहां पर यह नहीं कहा गया कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, ये कहा गया है।
यहाँ पर आरक्षित नहीं किया गया राजाओं को। मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब करके तुम, और मार डालो राजा जनक के। सी स्वयंवर भूप अनेका, समते सुभाष एकते का। स्पष्ट है सी स्वयंवर भूप किसको कहते हैं। ठीक है, तुमने रुक जाइए, बीच में नहीं, बड़े धैर्य से, इसीलिए कह रहा हूं कि बड़े धैर्य से। ठीक। भूप किसको कहते हैं? भूप किसको कहते हैं? भूप राजा को पागल समझे हो क्या दुनिया को? अरे रुक जाइए, रुक जाइए। भूप भूप इतनी देर से चिल्ला रहे हो, क्या इनको भूप का मतलब पता नहीं है? अरे हम तुमसे जब पूछे, जब बताओ उनका मतलब है तो उनसे तो हम समय का भोजन काहे कर रहे हो? अरे सीधी बात बताओ ना। अरे हम समय का भोजन नहीं करते, हमने पहले कहा बोलो कि हम आदमी खाते हैं। बोलो, और तुमको भी खा जाएंगे, तुमको भी, क्योंकि कोई निकल करके नहीं आया, और राजा जनक नहीं आया, यज्ञवल्क्य नहीं आए, बड़े बड़े ज्ञानी, लेकिन आज बलि का बकरा बन करके तुम हमारे सामने आए हो, तो आज निश्चित है कि हम खाएंगे तुमको। है? यहां पर केवल राजाओं को आरक्षित किया गया है, क्योंकि दीप दीप के भूपति नाना आए सोनी, उनको सुनाया गया है। प्रभु श्रीमान जी ऐसे नहीं आ गए क्या? देवताओं के वहां भी सुनाया गया ना? देवताओं के वहां नहीं सुनाया गया, क्योंकि एक राजकन्या है, और स्वयंवर की एक विधा होती है कि राजकन्या का वरण केवल एक राज परिवार में ही होना चाहिए। इसलिए राजाओं को ये सुनाया गया, और राजा ही सुन करके दीप दीप के भूपति नाना ये आए हैं। मैंने कहा बुलडोजर बड़ा उसमें जबरदस्त श्रीमान जी अगर पहुंच जाएंगे, मैंने बतलाया था कि संकासय नगर का राजा बना कुशध्वज राजा जनक का भाई, पहुंच जाएंगे कि हाँ वहां बुलडोजर चला, कैसा चला था, इसी योगी के द्वारा चलवाया गया। ठीक है, एक ग्रंथ में मैं तो यही पूछ रहा हूं ना श्रीमान जी। हाँ। इन्हें शर्म, रुक जाओ, अब चिल्लाओ नहीं, बहुत चिल्ला लिया तुमने, बहुत खखलते हो तुम, बहुत भूसे का ढेर इकट्ठा करते हो। पहली बात तो वाणी ऐसी बोलो मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल हो। हम बोलते हैं, लोग बड़े आराम से गर्दन हिलाते हैं, तुम बोलते हो, तुम्हारी आधी बात तो यही लगती है तुम लड़ रहे हो कि गद्य बता रहे हो। तुमने कहा राजा जनक, अभी भी वही बात दोहरा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब है। ये कहते हैं, ये भेजा हमें सिखा रहे थे व्यास जी, इनकी बुद्धि इतनी खराब है। मैंने इनसे केवल एक ही बात पूछी थी, मैंने क्या राजा जनक ने बुलडोजर चलवाया था? किसी ग्रंथ में आज तक बुलडोजर लिखा कि शंका है नरेश के पास जाकर के उन्होंने बुलडोजर चलवाया? जबरदस्ती की बात। अब भ्रंश क्यों करते हो? अभी तुम कह रहे थे भ्रष्ट हो गई, फिर बाद में तुमने उसे ध्वस्त कर लिया। रुक जाओ, अब पूरी बात सुन लो। मैंने कि चलो ठीक है, चलो स्वीकार कर लिया, ठीक है ना? अच्छी तो है ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं। तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? मैंने केवल एक ही शब्द पूछा, कहीं अगर आपका बुलडोजर लिखा हो आप बता दो, ये सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे, मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। दूसरी बात, आपने कहा कि बलि का बकरा बनाकर के तुम्हें भेज दिया गया, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लोग केवल हमारी खुशबू से पेट फट जाते हैं लोगों की, तुम खाने की बात कर रहे हो। बगल से निकल जाते हैं लोगों की, हवा खिसक जाती है, और तुम हमें खाने की बात कर रहे हो। यही तुम्हें ज्ञान नहीं है कि किसके सामने कौन सी बातें करनी चाहिए। दूसरी, अब मैं क्रम पे आता हूं। देखो, आपसे हमारा कोई विरोध नहीं है, आपने एक बात को काटा है व्यास जी, वो चीज भूली नहीं है हमारी। सी स्वयंवर सुभट अनेका, भूप अनेका, ठीक ठीक, राजा बहुत इकट्ठे हुए। क्या यहां ये बात आरक्षित होती है कि ये धनुष तोड़ना केवल राजाओं के लिए निश्चित किया गया? क्या राजा जनक ने कहीं ये प्रतिबंध लगाया है कि जो घर भर को होए अनूपा करिए विवाह सुतई अनुरूपा, बिटिया छत्री के घर में जानी चाहिए? ऐसा कोई संबोधन है यहाँ पर? मैं पूरी समाज से पूछना चाहता हूँ। गलत संदेश समाज तक मत भेजिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ रामलीला में रहने का ज्ञान नहीं है। ये गलत ना दोहराइए, सुनिए, ये बात बिल्कुल ना, कैसे मैं स्वीकार कर लूंगा? रामलीला में रहने का अधिकार श्रीमान जी तुम्हें नहीं है, जो बार बार ये एक चोट पे चोट करते हो कि ना, कैसे? अब देखिए, मैं छत्री, रुक जाइए, मैं बता दे रहा हूँ, कोई ये प्रमाण दे देना, मैं बता दे रहा हूँ कि राजाओं की कन्या इस माध्यम से
जो ये माध्यम बनाया गया है स्वयंवर का, क्या किसी दूसरी जात वाले के यहाँ पे वर्ण की गई? अगर एक प्रमाण हो मुझे बता देना, मैं स्वीकार कर लूंगा। देखिए महाराज, अगर ये बातें रावण कर रहा है तो ये मूर्खता है। इसको अब देखिए आदरणीय, जो अपने माता पिता की नहीं मानता वो आपकी कैसे मान ले? जी ये बात तो ठीक है, ये इनका जीवन चरित्र है। लेकिन रावण जैसा बुद्धिमान व्यक्ति अगर ये बात करता है कि कन्या दूसरे कुल में चली जाएगी, कैसे चली जाएगी? कैसे चली जाएगी? जगदम्बा जानो जी सीता, जगत की माँ है सीता, ये तुम जानते हो, हम जानते हैं, राजा जनक जानता है, दुनिया जानती है। देखिए, बेटी का कुल पति के कुल में मिल जाता है, ये बात पिता का कुल छूट जाता है। कन्या जब तक कन्या रहती है तब तक उसके पिता की जात होती है, लेकिन कन्या के वर्ण होने के बाद उसका जिसके साथ वर्ण होता है जाति परिवर्तन हो जाता है। ये तो मर्यादा है, ये मर्यादा है। तुमने कहा था कि राजा जनक क्या है? राजा यहां करेगा राजनीति, अच्छी बात है। राजनीति का मतलब पता है? राजनीति का अर्थ क्या होता है? राजनीति का मतलब होता है न्याय। तो राजा जनक यहां अन्याय कैसे कर सकता है? तुम इतनी देर से चिल्ला रहे हो छाती ठोक के कि राजा जनक गलत कर रहा है। अगर राजा जनक यहां राजनीति कर रहा है तो राजनीति माने होता है न्याय, तो राजा जनक न्याय कर रहा है, फिर तुम्हारी काय छाती फट रही है? दूसरी बात, अब पूरी बातों का उत्तर ले लेना, बहुत खखलते हो तुम। तुमने कहा, मैंने बात एक दोहराई कि तुम्हें रामलीला में रहने का ज्ञान नहीं है। हाँ, हकीकत में रहने का ज्ञान नहीं है। मैं उत्तर दे रहा हूं और यहां से दूंगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है? रामलीला में रहने के बाद ये रामायण क्या है? ये राम की लीला है। ये चरित्र क्या है? ये राम का चरित्र है। इस चरित्र में रहने के बाद तुमने अपना जीवन नहीं संवार पाया। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। वही है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा, सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई ना जाई। तब कह रहा हूं कि तुम्हें रामलीला में रहने का ज्ञान नहीं है। लेकिन आदरणीय, चरित्र तो राम जी का है लेकिन इतिहास इनका है। बिना इनके इतिहास के राम जी का चरित्र पूरा नहीं हो सकता। महाराज, जब बीच बाजार में चलती है ना तो ये नहीं पूछता किसने चलाई है, ये पूछे जाती है कि कितनी चल गई हो, किसके ऊपर चली है। श्रीमान जी, आप इनको ना समझा पाएंगे, हम समझाएंगे। ये इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो मार खाते हैं। आई बात समझ में? हमारी तो बात बीच वही बाजार है। में, बीच बाजार में जब चल जाती है ना तो ये नहीं पूछा जाता किसने मारा, उसकी तो चर्चा बाद में आती। बोले इतनी चल गई, बोले हाँ, तो बोले किसने चलाई, बोले फलाने थे, चला गए। बस यही तो यहाँ से परोसा जाएगा इन जैसे महान भावों के द्वारा। जो कटु केवल शब्द है, यही परोसा जाएगा, यही संदेश जा रहा है समाज में। कितनी चली, किसके चलाई गई, कहाँ चलाई गई, केवल यही संदेश क्या परोसा जाएगा धर्म मंच से है? यही परोसा जाता है। कह रहे हैं कि ना, जो राम का नहीं वो रामलीला में रहने का अधिकारी नहीं। श्रीमान जी, राम को जितना ज्यादा ये रावण जान पाया है, और समाज को यदि राम का बोध कराने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो केवल एक रावण में। अगर रावण ना होता संसार में तो राम को कोई जानता नहीं। मर गए तुम्हारे पुरखा, जना देते समाज को। कह रहे कि रामलीला में रहने का अधिकार नहीं, मर जाओ जाकर के कहीं। क्यों? क्योंकि रावण है पापी, और पापी का पाप न होता जग में तो ये जग शमशान बन गया होता। ना मंदिरों में आज जो शंख घड़ियाल बजाते हो ये केवल रावण की देन है, रावण की। अच्छा, ना मंदिरों में मृदंग बजते, ना मस्जिदों में अजान होता। अब ये भी बतलाना पड़ेगा। नाम न लेता जग में कोई, यदि ये रवि का उजाला न होता। अगर संसार में उजाला ना होता तो ना से देखिए, सेंटेंस देखिएगा। रुक जाइए सेंटेंस, क्योंकि हम तो जानते ना हैं को ना पे समाप्त तो किया जाए। नहीं नाम न लेता और रवि का कोई, इस जग में भला उजाला न होता तो चकोर की चर्चा कहां होती यदि कोयल का रंग न होता। और रावण यदि करता पाप नहीं,
या ये कह दूं कि रावण यदि लेता ऋषियों का रक्त नहीं तो होता सीता का अवतार नहीं, और रावण यदि करता पाप नहीं तो होता उस राम का भी अवतार नहीं। रुक जाइए, अभी कैसे चलिए, एकदम बस यही तो नहीं बात बनती कि अगर हम कुछ बोल भी रहे हैं बना ले तो नहीं, बना नहीं, हम वास्तविकता का बोध करा रहे हैं। तुम पता नहीं उनको रामलीला लायक नहीं हो, तुम ना राम के काम के हो। मेरे जैसा अगर राम को पहचान कराने वाला विश्व के साहित्य में है तो केवल एक रावण है, और रावण के सिवा। और इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में आप हैं हमारे श्री पुष्पेंद्र कुमार जी, जो सखी बेस के कलाकार हैं, ग्राम मसगांव से। आदरणीय है वो तो। 51 पुष्प मुद्राएं भाई पुष्पेंद्र जी की ओर से दोनों विद्वानों के लिए साधुवाद। विश्व के साहित्य में चुनौती दे रहा है ये रावण। विश्व के साहित्य में यदि राम की पहचान कराने वाला कोई हुआ है तो केवल रावण हुआ है, कोई दूसरा नाम नहीं है। अगर कोई विश्व के साहित्य में कोई दूसरा नाम हो तो एक प्रमाण मुझे दे दे, समाज के द्वारा ये ज्ञानियों की समाज है, मैं स्वीकार कर लूं। चलिए, बहुत सुंदर। व्यास जी इन्होंने एक बात को मेरी बहुत ऊंचे उछाला था। मैंने कहा कैसे चल गई, कैसे क्या हो गया, तो श्रीमान जी कह रहे थे यही संदेश धर्ममंच से दिया जाएगा। आपको यही पता नहीं कि क्या चल गई, तलवारें भी चल सकती हैं, बर्छी भाले भी चल सकते हैं। तुम्हें यही ज्ञान नहीं है, केवल उसी तक ध्यान पहुंच रहा है तुम्हारा, उसी के भूखे हो तुम, ना तुम उसी के भूखे हो, इसीलिए है संदेश। अब इधर बीच में न बोलना। इन्होंने क्या कहा कि मैंने पाप से, अगर मैं पाप ना करता तो भगवान इस धरा में आते। क्या ये बात बिल्कुल सत्य है? बिल्कुल सत्य नहीं है। ये बात परोक्ष की नहीं, ये प्रत्यक्ष की है। इधर रुक जाओ, हम बता रहे हैं, तुम काहे बड़बड़ा रहे हो? हमारे पास हर विभाग की औषधियां हैं, परेशान ना हो तुम। है ये उतावलापन भी हम सही करते हैं, कभी आना हमारे परीक्षालय में। इधर जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब ये लोग बढ़ते तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। क्या करते हैं? जब जब होए धर्म के हानि। तुम्हें तो धिक्कार है, तुम अपने मुंह से कह रहे हो, हमें तो संकोच के मारे मर जाए। जिसको मार खानी हो, जिसके साथ में सीधे सीधे का व्यवहार हो, वो उनका गुणगान कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मार जब हमने चौराहे में मार खाई है तो हम किसी से बताने में संकोच करेंगे, तुम सब भरी समाज में कह रहे हो जब जब होए धर्म के हानि। सीधा यहां से देखो और एक एक शब्द को समझो। जब जब होए धर्म के हानि, तुम लोग बढ़े, गांव में गुंडा बढ़े, लेकिन जब 10-50 चले तो सुधर गए। तो तुम बढ़े, लेकिन तुम लोगों को सुधारने के लिए श्रीमान जी आ गए। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा, हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। क्या करते हैं? सज्जन की पीर का, सज्जन की पीड़ा का हरण करते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी। अगर ऐसा ना होता तो केवल लिख देते रावण हित लागी। ये क्यों नहीं लिखा गया? सो केवल भक्तन हित लागी। परमात्मा इस धरती में केवल भक्तों के लिए आता है। तुम लोगों की जो चलती रहती है, जब आएंगे तब चलेगी तुम लोगों में। अच्छा, हमारी चलती रहती है। नहीं, तुम्हारे उत्तर नहीं दे पाए। मैंने कहा था कि भक्तन हित लागी, लेकिन भक्त के लिए क्या? देखिए राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेक। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा धारा बदलिए। धारा बदलेगी व्यासी, ये पक्षपात का व्यवहार यहाँ ना चलेगा। सीधे तलवार भी चलेगी। अभी ये दूसरा कुछ चलाते रहे, पक्षपात की भावना नहीं। तो तलवार यहाँ न्यायोचित होना चाहिए ना। गलत बात। मैंने सीधे चुनौती दी थी कि विश्व के साहित्य में कोई एक प्रमाण दे दे। एक प्रमाण मैं दे रहा हूं, कह रहे भक्तन हित लागी। भक्त जब गिड़गिड़ाता है, कब गिड़गिड़ाता है? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण, देवता, विप्रधेनु गाय, संत कब? जब इनको रावण मारता है तब। और मारे ना तो जन्म जन्म मुनि जतन करा ही। अवंत राम सामने आने की तो बात दूर, केवल ये रावण में सामर्थ्य है। रावण का जैसा तुम कह रहे हो नास्तिक है क्या? रावण को तुम्हारे जैसे लोगों ने केवल
उसको समाज में बुरी दृष्टि से बना करके रखा। ना, रावण बुरा नहीं है भाई। 4 प्रकार से लोग भक्ति करते हैं। मेरिया चुराना ये अच्छी बात है। अच्छा, ये धर्म है रावण का। भाई कुभाई अनख आलसहु, अनख क्रोध से, आलस से, भाव से, कुभाव से, नाम जपत मंगल दिश दसहु। और हम उसका नाम लेते हैं कि है कहां, है कहां। नाम लेते भले ही हम अपने दुश्मन की दृष्टि से, लेकिन स्वयं भगवान शंकर को भी कहना पड़ा कि जो राक्षस हैं ये भी मेरे आराध्य का नाम जपते हैं। उमा राम मृदु चित करुणाकर और बैर भाव सुमरत महि निश्चर। केवल मूल में ये रावण है। आने के लिए तुम्हारे बाप भी बुला लाए, लेकिन राम नहीं आ पाया। बाप बुला लाए तो केवल तुम्हारे बाप का कल्याण हुआ है और किसी दूसरे का नहीं। प्रहलाद ने तुम्हारे बाबा ने भी बुलाया परमात्मा को विविधि धर रूपा, तो उस एक रूप में तुम्हारे बाबा प्रहलाद के यहाँ पर भी आया, लेकिन उसके द्वारा समाज का कल्याण नहीं हुआ। रावण जैसा धर्मात्मा, रावण जैसा महात्मा, रावण जैसा समाजवादी विश्व के कोने में ढूंढोगे श्रीमान जी, मिलेगा नहीं। क्योंकि परमात्मा जब आता है तो केवल रावण बुलाता है, तब आता है। समाज उसको देखती है, दर्शन करती है, तो क्या समाज को पाप मिलता है कि पुण्य? अच्छा ये बताओ महाराज, हाँ। समाज को भगाने की कसम खा के आए होगा। यही तो हमारा प्रण है कि जितनी जल्दी भगे हमारा प्रण पूर्ण हो। संवाद उठा लो सामान, नहीं लोहा लंगड़ उठा लो। ये लोहा लंगड़ा इसको बोल रहे हो? है? इसको ये लोहा लंगड़ा समझ रहे हो? क्या लिए हो? है? क्या है ये? इसको जरा समझो, है क्या ये? ये क्या है? इसको तुमने साधारण मान लिया ये है। तुम्हारी वस्तु हम पूछ रहे हैं ये तो क्या है? हाँ, एक शब्द, इसीलिए। एक शब्द आगे आओ। वीडियो क्यों? ये हम क्या तुम्हारे कहने ये में बना करते लेना हैं? इस बात का बहुत अच्छी तरीके हाँ। से, ये अलग डालना। हाँ, ये क्या लिए हो? ये लोहा लंगड़ा दिखाई दे रहा नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? ये है क्या? ये तुम्हारी चीज है? हाँ, तुम्हारी है कि नहीं? ये हमारी रुक है तो जाओ। हमसे ये अरे पूछते। रुकोगे? हाँ, रुकोगे? हाँ, ये तुम्हारी है ना? हमारी है पक्का? पक्का। क्या है ये? इसको जानते नहीं हो क्या? इसको केवल लोहे लंगड़ा है तुम्हें मैं तो दिखाई दे। आपके पिता ये ददाव खंगम महादीप्तम चंद्रहासमति सुरतम। इसको नोट कर ले। कह रहे हैं कि इसको जो है तुमने हमको बिल्कुल साधारण या फूसा आंक लिया है। बोलो बोलो। ददाव खंगम महादीप्तम चंद्रहासमति सुरतम। ठीक है। ददाव खंगम ये भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त है। ये साधारण शक्ति है। ठीक। इसमें स्वयं भगवान शंकर के द्वारा धार रखी गई है, सार रखी गई है। इसको तुमने कहा साधारण ऐप लिया है। जिस समय मैंने तपस्या की थी भगवान शंकर ने कहा था ले चंद्रहास, ये तुमको अमर बनाएगी, अपमान न करना भूल कभी, नहीं शक्ति क्षीण हो जाएगी। यदि किसी अबला नारी पर ये तलवार चलाई जाएगी तो ये है शंकर का वरदान, तुझे मृत्यु निकट आ जाएगी। इसको तुमने लोहा लंगड़ा मान लिया। ठीक। भगवान शंकर ने कहा था अभिमान न करना, श्रीमान जी में कूट कूट के भरा है। ठीक। अस सुन महाअभिमानी। इधर आप रख दिया क्या? इधर आइए। आपने कहा ये भगवान शंकर की दी हुई चंद्रहास है। ये चंद्रहास है। ये हमारे पास है तो हम जानते हैं कि ये क्या अरे है, रुको। इसका प्रभाव क्या है। अरे तुम इसको क्या जानते हो? रुकोगे? तुम तो केवल लोहा लंगर जानते हो। रुकोगे? और यही पढ़ करके आए हो, रामलीला का पाठ हमें यहाँ पढ़ा रहे हो। अरे राम। हाँ? ये लोहा लंगर है। ठीक हो गया। हमारे हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा था। अब तुम्हारे हिसाब से तो हम भी बुरे लग रहे हैं, तो क्या करें? रुकोगे? तसल्ली भाई तुम्हारे हिसाब से राजा जनक अच्छा है, अब ये तुम्हारी दृष्टि है। अच्छे ने अच्छा जाना हमें, अब देखिए। बुरे ने बुरा जाना। चलो। जिसकी जितनी पहुंच थी उतना ही पहचाना, इसमें हमारा क्या दोष है? बहुत बोलते हो, थोड़ा शांत रहो, कम बोलो। तुमसे कम ही बोले हैं। ठीक। अब ये मुझे देखने में कुछ समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल ना आएगी। दृष्टि क्योंकि दोष है। चंद्रहास के 3 प्रकार हैं। हाँ, काला, पीला और लाल। हाँ, ठीक। जिसे चंद्रहास के 3 अंग कहे गए। हाँ। श्रीमान जी ये चंद्रहास आपकी है,
तीन अंग इसमें कौन से नहीं, हैं भगवान- आप हमें अवगत करा दीजिए। नहीं। हम तत्काल आपको समझ जाएंगे कि वास्तव में ये अरे चंद्रहास है। चाहिए, चंद्रहास 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं? जिससे चंद्रहास बनी है। चंद्रहास बनी 3 अब ये अंग। भगवान शंकर ने स्वयं बना करके दी है, क्या मैं बनाने में रहा हूं कि जिसके द्वारा ये बनी है? ये बात भाई मैं बना, अरे अब रुक रख दे- जाइए, अब रख देने रुक दो। जाइए, अब रख देने दो, रुक जाओ। हाँ, अगर कोई भी योद्धा, हाँ। अगर कोई भी शस्त्र गुरु किसी को अपना शस्त्र देता है तो उसके चलाने की और उसकी सुरक्षा की विधियां उसे बता करके देता है। अगर आचार्य द्रोण ने ब्रह्मास्त्र सिखाया है तो उसे वापस बुलाने का भी व्यवस्था की है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक बार निकल जाता है तो विनाश की स्थितियां पैदा कर देता है। यहां 3 भाग हैं चंद्रहास की, और व्यास जी तीनों भाग मैं बता रहा हूं, तीनों भागों का क्रम है। ये केवल ये नहीं है, चंद्रहास चलाने के ये 3 रूपों में चलती है, याहत, ब्रकण और लंब। ये दंडवत भी हो जाती है, ये तलवार भी बन जाती है, और ये चंद्रहास बन जाती है जिसमें चंद्रमा का आकार बना हुआ है। ये भगवान शंकर, और तीनों विधियां जब एक विधि चलाने के बाद दंड रूप में है, लंब रूप में है, उसे अगर छोड़ दिया जाए, उसे वापस बुलाना है तो बृहद रूप का दर्शन करना पड़ेगा, तब वो वापस आएगी। नहीं ये हम भगवान ये वापस आने वाली है, ये नहीं है। हाँ यही ये कहाँ भूल समस्या गए? है। 16 दुनिया 8 का पाठ किसी दूसरे को पढ़ाना, अपने ये अस्त्र वापस शस्त्र आने की वाली नहीं है। भगवान शंकर ने कहा था कि जिस समय यही अकेले थोड़ा दिया था, हाँ, भगवान शंकर ने और भी दिया था साथ में मेरे। खक लो, कि जितना हाँ खक पाओ। छक ना ले, उन्होंने कहा ये लंब हो जाती है, ये त्रिभुजाकार हो जाती है, नहीं ये त्रिभुजाकार होती है, जैसी है ऐसे ये रहती है, जैसी है, और जिस समय से दी गई है वैसे, और जब जाएगी तो श्रीमान जी ऐसे जाएगी जैसे मिली है। अपमान न करना, लगता भूल कभी भैया। नहीं, शक्ति छीण हो जाएगी, ये सीधे वहीं पर पहुंच जाएगी। ये है मतलब, इसका ये नहीं है कि इसको अगर नारी पे उठा दे तो इसकी शक्ति कम हो जाएगी ना, ये वहीं चली जाएगी जहां से ये आई है। ये तो तुम परहेज बता रहे हो, हाँ। तुम परहेज बता रहे हो, हम रोग बता रहे हैं। नहीं तो रोग कैसे बताओगे जब रोगी हो नहीं? इधर। भाई ये रोग हमारे पास है, ये हमारे पास है, तो इस विषय में जो रोग हमारे पास है हमें ज्ञान होगा कि तुम्हें, हमें ज्ञान। तुम कोई वैद्य हो क्या? इधर रुक, हैं? तुम वैद्य हो क्या? इधर रुको, इधर हाँ? रुको, इधर रुको। भाई देवों के देव जो गुरु महादेव हैं, उनके द्वारा उनसे बढ़कर के वैद्य कौन होगा? है? उन्होंने हमें ये दिया है, और जब दिया है जैसे है वैसे आज भी है। तुम क्या जानो इस विषय में? समस्या नवजिया वैद्य क्या जाने। नवजिया वैद्य क्या जाने? हाँ? व्यास जी, इधर बात परहेज की नहीं चल रही है। मैंने कहा चंद्रहास के 3 रूपों में है, ये 3 रूपों में चलाई जाती है, भगवान शंकर की देन है, इसमें बृहद शक्तियों का निवास है। ब्रहण, बृहद, ब्रहण और लंब, 3 रूपों में चंद्रहास का प्रभाव होता है। तुम इस समय कहां से उसके पकड़े हो? गजमुख की ओर पकड़ करके खड़े हो, गजमुख की नहीं, लंब की ओर पकड़ करके खड़े हो। सावधान हो जाओ, क्योंकि अब बाणासुर शांति से नहीं बैठेगा। सावधान। ये ज्ञान किसी दूसरे को देना। आ जाओ। एक बात ये बताइए, ये कह रहा है कि ये लंबोदर की ओर पकड़े हो, कहीं छछूंदर की ओर पकड़े हो। अच्छा मैं पकड़े क्या हूँ? एक बात बताइए, ईमानदारी की बात, पकड़े क्या हूँ? चाहे यहां से पकड़ो तो ये चंद्रहास, चाहे यहां से पकड़ो तो ये चंद्रहास, और चाहे यहां से पकड़ो, क्या इसका नाम बदल जाएगा? जाने कहां से पकड़ करके आ जाते हैं। उनको ये लंब है, ये मूठ है, और ये धार है। एक क्षण नहीं, एक क्षण। अब ज्यादा तसल्ली से सुन लिया करो। जब नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे को सुन किसको? लेना। हमको। इधर सुनो, ये चंद्रहास का आकार देख रहे हो? चंद्रहास को खड़ा करो, मैं दिखा रहा हूं। तुम हमको ना दिखाओ, इसके जितने इसको छू भी ना पाओगे, ये स्पर्श करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। या तो अच्छा बोलना नहीं है, कोई बोलता है तो बोलने नहीं देना। नहीं, ये कैसे? मैंने वही कहा ना कि जब जानकारी ना हो, तुमने कहा कि जैसे चलाऊंगा वैसे चलेगी। तलवार को मुठिया की तरफ से मारो, क्या वो पेट के अंदर जाएगी? बुद्धि खराब है तुम्हारी। उसका भी आकार होता है, उसको गजमुख बोला जाता है। तलवार हो, चाहे खड़क हो, चाहे बर्छी हो, चाहे भाला, जो उसकी नोक होती है उसको गजमुख बोला जाता है। तुम्हें ज्ञान है शस्त्र चलाने का?
रुक जाइए, प्रत्यक्ष जिसे प्रमाण। जिसको हाथ में धारण किया जाता है, पंचेत्रय अंगुलियां नाम, पांचों उंगलियां जिसे ग्रहण करती है उसे लंब बोला जाता है। तुम्हें ज्ञान है कुछ बोलने का? रुक जाइए, दूसरे को ना अच्छा बता सकते हो, ना अच्छा बोल सकते हो। अरे रुक जाइए, अच्छा बोलने वाले, अच्छा खाने वाले, अच्छा खाने वाले, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। व्यास जी, चंद्रहास मेरे हाथ में है, ये तो संसार जानता है कि ये जो बनाया गया है, ये जो आकार दिया गया है, ये कोई पकड़ने के लिए इसको बताने की आवश्यकता नहीं। तो पेट में प्रहार कहां से होगा इसका? मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां से, हाँ, यहां से जरा उससे बोलो, यहां से, हाँ, हाँ? यहां से होगा। प्रहार कहां से करेंगे आप? फिर वही बात, अब ये कह रहे हैं कि प्रहार, भाई प्रहार की एक ही तरीका तो बताया इन्होंने, कि चंद्रहास से मैं वो आपसे जानना चाहता हूं, इससे प्रहार पेट में अगर मुझे प्रहार करना है तो मैं कहां से करूं जिससे कि पेट में प्रहार हो जाए? अब देखो, रुक जाइए, आपसे नहीं, चलाएंगे तो हाथ ही से, हाथ लगाएंगे, हाँ। लेकिन यहाँ से प्रहार करूंगा तभी तो, हाँ, हाँ? तभी तो, दूसरी जगह से तो हो ना पाएगा। नहीं। अगर साथ में यहाँ से कर दूं सीधे, तब यहाँ से कम होगा, यहाँ से ज्यादा होगा, हाँ। तब क्या रहेगा? हाँ? तो ये श्रीमान जी, ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ ये हमको न पढ़ाओ, और जितना पढ़ाओगे उतने कीचड़ में धसोगे, क्योंकि मैं वो रावण हूँ। तो ये मेरे हाथ में चंद्रहास है, इधर इसके विषय में इतनी हम चाहे तो हम इसको ऐसे डाल सकते हैं, अब इसको चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये है हमारे अधिकार क्षेत्र में, ये चलाने की क्रिया हमारे पास है कि हम कैसे चला रहे हैं। तो हमको 16 दुनिया का ज्ञान ना सिखाओ। आई बात समझ में? अब ये सब लोग समझ गए होंगे कि तुम्हारी बुद्धि की परिमितता नहीं, वो जान गए हैं। अब शांत रहो, जान गए। बीच में न चिल्लाओ। हाँ। तुम्हें जब अस्त्र शस्त्रों की जानकारी नहीं है तो तुम कैसे रावण हो? मुझे तो यही संदेह हो रहा है। जितने भी नुकीले अस्त्र शस्त्र होते हैं उनकी नोक को गजमुख बोला जाता है। इस समय चंद्रहास का जो आकार है ये वृण के रूप में है, ठीक? जब ये लंबवत हो जाती है तब लंब के रूप में होती है। ये कई रूपों में चलती है, तुम्हें केवल इतना ही पता है, इसलिए कह रहा हूं कि इसमें तुम बृहद जानकारी करना, तब हमसे बात करना। रही बात, मैंने सीधी बात ये रखी है कि जितने भी नुकीले बर्छा, भाली, भाला, तलवार, सांगी, जितने भी धारदार नोकदार हथियार होते हैं उनके जो नोक होती है उसको गजमुख बोला जाता है। सावधान हो जाओ। जिसे 5 उंगलियां धारण करती हैं उसे लंब बोला जाता है। ये अस्त्र शस्त्रों के प्रकार हैं, इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं है, इसे स्वीकार करो। जवाब नहीं, नाक की चीज कैसे स्वीकार कर लेंगे? जबरदस्ती। नाक में पहनने वाले गहने कान में नहीं पहने जाते। आपने कभी कान में पहनने वाले बाली को पैर में पहना है? तुमने कभी पहना? तो अस्त्र शस्त्र लेने का एक तरीका है कि कमर में तरकस किस ओर बंधा होना चाहिए। कमर में तरकस किस ओर बंधा होना चाहिए? दाहिने की बाएं? अब रुक जाओ थोड़ा। नहीं, मैं केवल युद्ध की, अब तुम बहुत चिल्ला रहे थे ना। इधर रुक जाओ। इस बात को हमें भी थोड़ा बोल लेने दीजिए, हम उत्तर देंगे आपके क्रम में, ठीक है ना? जितना तुम चिल्लाने में समय व्यतीत करते हो इतने में बहुत कुछ हो जाए। आपने मुझसे कहा ना कि मैं भी बहुत अजीब रावण हूं, तो मैं आप ही से जानना चाहता हूं श्रीमान जी, तरकस किस ओर बांधा जाता है, दाएं या बाएं? अच्छा, अगर तुम्हें ये तलवार चलाने का और अस्त्र शस्त्र चलाने का अगर पूर्ण ज्ञान होता तो श्रीमान जी एक बात ये मुझे मतलब उत्तर नहीं देना है, उत्तर कहेगा, उत्तर कहेगा। एक भी अगर युद्ध जीते हो भाई, अगर चलाने में हमें महारत हासिल है, महारत प्राप्त है, तो हम बड़े बड़े युद्ध जीत जाएंगे। ठीक है, रुक जाओ। अब एक भी अगर युद्ध जीते हो, रुक जाओ। ऐसा श्रीमान जी लत्याए गए हो, रुक जाओ, हमेशा मारे गए हो। अब 16 दुनिया। अच्छा, मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूं, तुम चिल्लाते बहुत तो तुम्हें लोग समझ गए कि तुम नाजायज हो, जबरदस्ती आप बोल रहे हो। आप ये बताइए, कोई विद्यार्थी अध्ययन करता है, क्या नौकरी निश्चित है कि उसको मिल जाएगी? अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या उसे पढ़ा लिखा नहीं समझा जाएगा? मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर उसे सरकारी नौकरी ना मिले तो क्या उस विद्यार्थी को पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा? अगर मैं युद्ध हारा हूं तो उसमें भी हमारे साथ छल हुए हैं, क्या क्या कारण है उनको जाने बिना तुम ये नहीं कह सकते कि हमें अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान नहीं है। नहीं तो मैंने एक बात पूछी, ये बताओ कि तरकस किस ओर बांधा जाता है, दाहिने या बाएं? हम धनुष चलाते हैं क्या? देख लो, रावण धनुष नहीं चलाता था। अरे धिक्कार है तेरी जिंदगी को। अरे रुक जाओ, रावण को तो ये भी आवश्यकता नहीं पड़ी। कह रहे हो धिक्कार है, धिक्कारो अपने आप को। कह रहे हो कि हमारे साथ में छल बल किया गया,
रावण का केवल नाम ही पर्याप्त है। ये तो शक्ति भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त है। काम कुछ ऐसा करो कि जिससे करे चिल्लाते बहुत हो। वैसी संसार में यदि आया है व्यक्ति, रावण का एक आदर्श स्वीकार कर लेना। काम कुछ ऐसा करो कि जिससे नाम हो जाए, वरना नाम कुछ ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। और रावण का केवल नाम ही पर्याप्त है। उसे किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं। जो देवता जिन्हें तुम ललकारते हो, वही देवता तुम्हारे सामने आकर के युद्ध करते हैं, तुमको मार करके भगाते हैं। और वही देवता जब रावण के सामने आते हैं तो रावण आवत सुने सकोहा, केवल नाम सुन लेते हैं तो देवन तके मेर गिर खोहा। कहा तुम हमारी समानता कर रहे हो। देखो सुनो, ये दुनिया जानती है, अगर तुमने इतने अच्छे काम किए होते तो हर वर्ष बच्चे तक कागज का बना के जलाते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फिर भी तो नहीं मार अगर पाते। इतने अच्छे कर्म किए होते तो इस तरह बेइज्जती, गली कूचे चौराहों में इस तरह बेइज्जती के साथ नहीं जलाए जाते। तो ज्यादा लंबरदारी ना बताओ यहाँ है। रही बात हमारी, तो मैंने एक ही बिंदु छोड़ा था और जीवन के लिए छोड़ रहा हूं, कभी ध्यान करके बता देना। मैंने भी एक बिंदु छोड़ा था। तुम जीवन में नहीं कर सकते पूरा, बता इसलिए तो दिया, सावधान। इस वर्ष नहीं ये कर गर्जे पाए। तो परे के पयोध भवक उठे, तर्जे तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। मारूंगा फौकार तो ये फणेंद्र शीश फटने लगे। टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। दृष्टि के पर्दे रब दिन में मलिन हो, ये बड़के प्रहार लाएंगे। रूप राम हो गया निशंक है मेरा मन, तो युद्ध स्थल में जाने के लाले पड़ जाएंगे। छूट गई अभी से। आए? क्या छूट गई क्या? अब समझने वाले समझ रहे हैं। आए? ये बहुत सोचते हो तुम। हाँ सोचते हैं हमारे सामने अच्छी अच्छी की छूट जाती है। चलना ढे जाते हैं। अच्छा हाँ ये ढेर के ढेर शत्रु, अच्छा। ये ढाहन धिटकार दे ना ढूंढ मार्ग पाते हैं। भयदा भयंकर ये भ्रकुटी भयकारी देख, ये चंचल चटकीली चारू चाल भूल जाते हैं। ये गर्जन गराज से ये गिरते हैं प्रमत्त वीर, गिर की गुफाओं में ये गुम हो जाते हैं। ये प्रबल प्रभंजन प्रकंपन, ये प्रमत्त वीर भय से भयभीत हो नित्य शीश नाते हैं। चलो भैया मान लो, मैं तो जीवन में नहीं मानूंगा। मान गए। लेकिन तुम ना बोलो बीच में, इतना अच्छा नहीं बोलते हो कि ये लोग तुम्हें हम सुने। अच्छे हैं, ये नहीं तुम्हारे लिए। इधर सुनो। ना जीवन में अच्छे बन इधर सुनो। पाएंगे। तुम मेरे लिए नहीं, तुम सबके लिए हानिकारक हो। तुम एक कीटाणु हो, तुम्हें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सुनो, या तो इधर भाग लो या फिर यहाँ से भाग लो। सभा में बैठे सभी सभासदों, बिल्कुल चिंतित मत होना। धनुष का खंडन जरूर होगा, उनका मिलन जरूर होगा। इन जैसे बहुत आए घोर घमंडी काले, और मिट्टी में सब मिल गए सभी जब पड़े हमारे पाले, तो इन्हें संभालने के लिए हम पर्याप्त हैं। ठीक, तो आप लोग एक बार करतल ध्वनि के साथ दोनों हाथ से ताली बजाते हुए भगवान शंकर का जयकारा घोष करें, क्योंकि दोनों हाथ बंधे नहीं होने चाहिए भोलेनाथ के नाम पर। सब लोग ताली बजाएंगे बड़ी जोर से। बोलिए श्री शंकर भगवान की। फिर मिलेंगे कुछ समय के बाद। ठीक है, ताऊ सेहत, कायदे में रहना, ताऊ सेहत के लिए हानिकारक हैं हम।